Okay guys, this side Vishal and today we are going to start the topic combination of resistor. Basically the topic is from class 10 CBSE. Before starting the topic, what is resistor? पहले हमें ये बात पता होना चाहिए what is resistor. Resistor क्या होता है? Basically resistor is a element that is used in a electronic or electrical circuit to reduce the flow of current. Resistor क्या है? It is passive element. It is passive element used in an electronic or electrical circuit that reduces the flow of current. That reduces the flow of current. Okay. Now come to the point. Combination of resistor. Basically resistor can be combined in two ways. First one is what? Resistor in series. And the second one is what? Resistor in parallel. Resistor को दो टाइप से कंबाइन करते हैं. पहला कॉम्बिनेशन मैंने बताया रेजिस्टर इन सीरीज और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या? रेजिस्टर इन पैरेलल. अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेजिस्टर इन सीरीज का क्या मतलब होता है, रेजिस्टर इन पैरेलल का क्या मतलब होता है. बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हमें समझना है तो अगर हम ऐसा कह देते हैं कि सपोज करो मेरे पास कोई रेजिस्टर है लाइक दैट, दिस रेजिस्टर इज ए एंड अदर रेजिस्टर इज बी. इफ end point of one resistor is connected with the starting point of other resistor, then such type of combination is called resistor in series. मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टर है, सपोज करो A है और B है, अगर मैं पहले रेजिस्टर के एंड पॉइंट को दूसरे रेजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टर इन सीरीज. ठीक है. अगर दूसरा कंडीशन देखते हैं, पैरेलल की बातें करते हैं, तो पैरेलल का मतलब क्या कि पैरेलल में ऐसा क्या होगा कि रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन एंड पॉइंट्स. रेजिस्टर आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन एंड पॉइंट्स लाइक दैट. देखो मैंने बोला कि एक रेजिस्टर यहाँ पे R1, R2 and R3. R1, R2 and R3 are the three resistors, and all the three resistors are connected through a common points, that is AB, and then a supply is given through the battery of potential B. Okay. तो सीरीज समझ आता है, पैरेलल समझ आता है. सीरीज का मतलब क्या? सीरीज में हम रेजिस्टर्स को क्या करते हैं? एंड पॉइंट को दूसरे रेजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं. पैरेलल में क्या होता है? जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं, ऑल दीज रेजिस्टर आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन एंड पॉइंट्स. ओके. नाउ मोर थिंग अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल. अगर हम सीरीज की बातें कर रहे हैं तो अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो सेम करंट विल फ्लो इन अ रेजिस्टर. ऑलवेज सेम करंट विल फ्लो इन resistor. Okay. Second point, in case of series combination, potential across resistors are different. Potential, or you can say voltage, potential across resistor are different. Okay. And the third point is maximum resistance can be obtained. Maximum resistance can be obtained. Okay. Maximum resistance can be obtained. And the fourth point about the series is minimum current. In case of series combination, the current flowing is minimum. Okay. Now come to the points about parallel combination. If I can say about parallel combination, then you can go maximum current is obtained. पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट होता है सर्किट का, मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है सर्किट में, मिनिमम रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड. ओके. And the third point you can say
पोटेंशियल ऑफ द ईच रेजिस्टर और सेम, जितने भी रेजिस्टर लगा लो सबके पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, करंट आर डिफरेंट अक्रॉस रेजिस्टर, करंट आर डिफरेंट अक्रॉस रेजिस्टर। current are different across the resistor. This is the condition of series and this one is the condition of parallel. Okay. अब रेजिस्टर सीरीज में हो और पैरेलल में हो तो इनके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ और सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा आर नेट इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 dot 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 to Rn. It means whatever amount number of resistor you are connecting. अगर मैं पैरेलल की बात कर रहा हूं तो पैरेलल के केस में अगर मुझे रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होगा 1 by R1 1 by R2 plus 1 by R3 dot 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 to 1 by Rn. This is the formula for calculating the equivalent resistance. Like अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं कि सपोज करो मैंने एक रेजिस्टर लिया यहाँ पे, ठीक है, एक है 2 ओम का एक है 4 ओम का। अगर मुझसे पूछा जाए कि इन रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आर नेट, तो देखो कंडीशन क्या, पहले हमें तो आइडेंटिफाई करना होता है कि सीरीज में है पैरेलल में। देखो एक एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टर के एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आर नेट का फॉर्मूला सीधा सा, कितने रेजिस्टेंस लगे हैं 2, तो R1 प्लस R2 वो कितना हो जाएगा 6 ओम। ठीक है। अगर यही रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते, अगर पैरेलल में कनेक्ट होते लाइक दैट जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, अगर मैं 3 को 2 रेजिस्टर बना देता हूँ, ठीक है, मैंने बोल दिया R1 और R2, R1 की वैल्यू है 2 ओम और R2 की वैल्यू है 4 ओम। तो देखो अगर 2 रेजिस्टर का कंडीशन है ना, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ 2 रेजिस्टर के केस में पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालने का इजी ट्रिक। देखो आर नेट में अपने को क्या करना है, दोनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस लिख देना है, कितना है 2 और 4, और दोनों को सीधा मल्टीप्लाई करा दो 2 इंटू 4 अपॉन में, फिर दोनों को ऐड कर दो 2 प्लस 4, तो कितना हो गया 8/6। ये हो जाता है नेट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल। अगर हम इसको इस फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे तब भी यही आएगा। जब मैं ऐसे फॉर्मूला लगा दूंगा 1 by R net is equal to 1 by R is equal to what 1 by 2 plus 1 by 4, एट दैट टाइम जो मुझे नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी यही मिलेगा 8/6 ओम का। So this is all about the combination of resistors.